दोस्तों, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। दरअसल भारत अब सिर्फ 114 नहीं बल्कि पूरे 200 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने, 200 फाइटर जेट। कल ही हमने आपको बताया था कि हमारी वायुसेना ने डिफेंस मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा है जिसमें कहा गया था कि हमें 114 राफेल फाइटर जेट्स चाहिए। सरकार ने भी इस पर हरी झंडी दिखाते हुए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी थी और हमें पूरा भरोसा था कि जल्द ही डील साइन हो जाएगी और राफेल भारत आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज की जो खबर आई है वो उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि भारत 114 पर रुकने वाला नहीं है। असल में रूस की एक स्पेशल टीम पहले से ही प्लान बना चुकी थी कि वह नासिक आएगी और HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेगी। यह इंस्पेक्शन और स्टडी अब भी तय है। इसका मतलब साफ है, भारत न सिर्फ राफेल लेगा बल्कि रूस से भी नए जनरेशन के लड़ाकू विमान लेने की दिशा में बढ़ रहा है। अब देखिए, 114 राफेल तो आएंगे ही, और इनके अलावा करीब 60 नए फाइटर जेट्स रूस से आने वाले हैं। इन्हें आप सुन या सुखोई 57 के नाम से जानते हैं। यानी कुल मिलाकर अब हमारी वायुसेना में 114 प्लस 60 को मिलाकर 174 विमानों का ऐड होना तो तय है। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों, कुछ महीने पहले ही भारत ने फ्रांस के साथ एक और बड़ी डील साइन कर दी थी जिसमें 26 राफेल नौसेना के लिए खरीदे गए हैं। यह डील पहले से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जोड़कर देखिए कि 114 राफेल वायुसेना के लिए, 60 Su-57 रूस से और 26 राफेल नौसेना के लिए, यानी कुल मिलाकर पूरे 200 फाइटर जेट्स हमारी ताकत में जुड़ने वाले हैं। सोचिए जरा, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमान अगर किसी भी देश को मिल जाए तो उसकी वायुसेना की तस्वीर ही बदल जाएगी। और यही होने जा रहा है भारत के साथ। आने वाले सालों में हमारी एयरफोर्स का मेगा ओवरहॉल होगा। एकदम नई ताकत, नई क्षमता और नई तकनीक से लैस वायुसेना जो सीधे सीधे हमारे दुश्मनों के लिए सिर दर्द बन जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों, इस डील से जितनी जलन पाकिस्तान को है उससे ज्यादा बेचैनी चीन को हो रही है। लेकिन असली झटका लगने वाला है अमेरिका को। लेकिन अब फाइनली जो डेवलपमेंट आई है इस चीज को लेकर, वह भारत के दुश्मन देश की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है, इस पूरी डील से सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो जवाब है अमेरिका, क्योंकि असली खेल पैसे का है। देखिए, अगर भारत राफेल और सुखोई 57 की जगह अमेरिकी फाइटर जेट खरीदता तो अमेरिका की कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि जो 114 राफेल हम ले रहे हैं वही डील अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिल सकती थी। तब हमें F-15X खरीदना पड़ता। उस डील की कीमत अकेले 24 से 25 बिलियन थी। वहीं जो 60 सुखोई 50-7 हम रूस से ले रहे हैं, उनकी जगह हमें अमेरिका का F-35 खरीदना पड़ता और उसकी कीमत होती कम से कम 15 से 20 बिलियन, यानी कुल मिलाकर अमेरिका की झोली में 40 बिलियन से ज्यादा जाते। सोचिए, 40 बिलियन मतलब भारतीय रुपए में करीब 350 करोड़ डॉलर। इतनी कमाई अगर किसी इंडस्ट्री को मिल जाए तो वह कंपनी ही नहीं, पूरा देश खुश हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने यह गोल्डन डील सीधा फ्रांस और रूस की झोली में डाल दी और अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री हाथ मलते रह गई। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान अपनी पूरी फसल लेकर मंडी जाए और एक बड़ा व्यापारी पहले से बैठा हो, तो वह सोचेगा कि आज तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, लेकिन अचानक किसान अपना माल किसी और को बेच दे। अब सोचिए उस व्यापारी के चेहरे का हाल होगा। यही हाल अमेरिका का हुआ है, और यह सिर्फ डील नहीं बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील मानी जा रही है। इतिहास में कभी इतनी बड़ी संख्या में इतने आधुनिक विमान एक साथ किसी देश ने नहीं खरीदे। अब अमेरिका पर इसका असर देखा जाए तो उनकी हथियार कंपनियों के शेयर मार्केट में गिरावट आ गई। निवेशक घबरा गए और डिफेंस इंडस्ट्री को अचानक झटका लग गया। यानी अमेरिका की उम्मीदें टूट गईं
और भारत की वायुसेना आसमान छूने जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल हमारे ही देश में उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करने से हमारी अपनी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स जैसे एएमसीए का क्या होगा। और यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि असली रणनीति यहीं छुपी है। तो दोस्तों, सवाल बिल्कुल सही है कि मान लो अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में बाहर से फाइटर जेट्स खरीद लेगा, तो हमारी अपनी योजना एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो देखिए, इस पर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारत ने यह डील बहुत सोच समझ कर की है। असल में हम रूस से सिर्फ 60 की संख्या में सुखोई 75 ही खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले 10 से 15 सालों तक हमारी वायुसेना को एक मजबूत बैकअप मिल जाए। मतलब जब तक हमारा खुद का एमसीए फाइटर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह सुखोई 50-7 चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए काफी होंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में नई कार बन रही हो, लेकिन वह बनने में अभी टाइम लगेगा। तब तक आप बाहर से एक गाड़ी खरीद लेते हैं ताकि सफर रुक ना जाए। और सेम यही स्ट्रेटजी भारत की है। और दूसरी बड़ी बात कि सुखोई 50-7 डील को लेकर अभी कई तकनीकी पॉइंट्स तय होने बाकी हैं। खासकर इंजन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात चल रही है। मतलब भविष्य में हो सकता है कि इनके कई पार्ट्स भारत में ही बने और लोकल इंडस्ट्री को फायदा मिले। और राफेल की बात करें तो भारत सिर्फ तैयार विमान ही नहीं लेगा, बल्कि मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग भी लेगा। जय श्री राम,